तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एक ऐसा यूट्यूब चैनल बनाया हूँ पहली बार, जो शेयर मार्केट के रिलेटेड बताऊँगा। क्योंकि इससे पहले मैं जो मेरा पिछले वाला जो चैनल था, उसमें मैं शेयर मार्केट के रिलेटेड कुछ भी बताता नहीं था, सिर्फ फ़नी वीडियोस डालता था। इसीलिए उसमें बहुत सारे व्यूज़ आते थे, इसीलिए दूसरा चैनल मैंने क्रिएट किया हुआ है। आप इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बोलते दूसरा लाइक करो वीडियोस को, और ज़्यादा से ज़्यादा वेट करो और फॉलो करो मेरे को, सब्सक्राइब करो मेरे हर वीडियोस को, ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और फॉरवर्ड करो प्लीज़। मैं बोला तो मैं शेयर मार्केट के रिलेटेड भी वीडियोस बनाना चालू कर रहा हूँ। इससे पहले मैं खाली वीडियोस अपलोड करता था, मेरी वॉइस उसमें नहीं आती थी, इसलिए इस बार मेरी वॉइस भी आएगी और मेरा टॉपिक भी चेंज होगा इस बार। आपको जैसे कि मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरे को पहली बार शेयर मार्केट के रिलेटेड किसी ने बहुत सारे लोगों ने जब वीडियोस अपलोड कर रहा था, तो शेयर मार्केट के रिलेटेड मेरे को वीडियोस आप अपलोड कीजिए बोल के मैसेज आ रहे थे, इसलिए मैं दूसरा ही चैनल खोल दिया हूँ शेयर मार्केट के रिलेटेड। तो पहला वीडियो मैं जो बनाऊँगा, एक ऐसे पेनी स्टॉक्स के बारे में वीडियो बनाऊँगा जो आपको मल्टी बैगर के जैसा आपको आगे मल्टी बैगर के जैसा आपको परफॉर्मेंस देगा ये। तो चलिए उस शेयर के बारे में बात करते हैं। control.com के मैं वेबसाइट पे आ गया हूँ। तो आप कुछ भी जानकारी लेना हो तो इस moneycontrol.com पे आप आके सर्च कीजिए, क्योंकि ये जेन्युइन वेबसाइट है। तो चलिए गाइस, तो 52 वीक्स का आप लोएस्ट सर्किट देखेंगे तो 6.25 का लोएस्ट सर्किट दिख रहा, और जैसे कि आप अपर सर्किट देखेंगे तो 22.65 का अपर सर्किट है इस शेयर का। तो चलिए वॉल्यूम, अगर इसका वॉल्यूम देखोगे आप तो कल की बात है ये, तो 78 लैक्स के ऊपर की वॉल्यूम इसके ऊपर चढ़ी है। तो चलिए आगे इसके और जानकारी लेते हैं। तो इसका यूसी लिमिट भी 21.35 का यूसी लिमिट दिखाई दे रहा है, और आपको एलसी लिमिट भी 19.35 का एलसी लिमिट दिखाई दे रहा है। तो वॉल्यूम तो कल का बता रहा है मैंने, 78 लैक्स के ऊपर इसका वॉल्यूम चले गया था कल, और मार्केट कैप तो 10,000 करोड़ के ऊपर ही चले गया है। फेस वैल्यू 1 का है। तो टी टी एम पी का रेशियो भी इतना अच्छा है, 20.56 का है। डिविडेंड यील्ड तो 1.79 का देता है, और बीटा वॉल्यूम तो 0.96 का बीटा वॉल्यूम भी है इसका। अच्छा खासा कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है बहुत दिनों से। तो आगे चलिए देख लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस लेवल भी देख लेंगे। रेजिस्टेंस लेवल, इसका पहला रेजिस्टेंस लेवल है 20.42 का पहला रेजिस्टेंस लेवल है। सेकेंड रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है आपको 20.68 रेजिस्टेंस लेवल, और तीसरा रेजिस्टेंस लेवल आपको दिखाई दे रहा है 20.87 का रेजिस्टेंस लेवल, तीसरा वाला। और उसी तरह सपोर्ट लेवल का अगर बात करेंगे तो 19.97 का पहला सपोर्ट लेवल आपको लेना पड़ेगा, और सपोर्ट लेवल 2 अगर 19.78 का लेना पड़ेगा, और सपोर्ट लेवल 3 19.52 का आपको लेना पड़ेगा। तो इस शेयर का आपको परफॉर्मेंस एंड वॉल्यूम की अगर बात करेंगे हम, तो ये प्राइस और परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो एक वीक का इसका
माइनस में चला, अभी इस हफ्ते तो वोलेटाइल दिख रहा है मार्केट, तो उसी हिसाब से वो बाद में एडजस्ट हो जाएगा। पिछले एक महीने का भी आप अगर देखोगे तो 12.26 का रिटर्न दे रहा है। अगर 3 महीने पहले आपने लिया होता तो 21.75 का रिटर्न देता था। तो ईयर टू डे यानी अगर आप इस साल के जनवरी में अगर लेते थे तो आज अगस्त 8 महीनों का अगर हिसाब करेंगे तो 100% का इसका 100% से भी ज़्यादा इसका रिटर्न आपको दिखाई देता था। और अगर एक साल की बात करेंगे आप तो 200% से भी ज़्यादा का इसने रिटर्न दिया है आपको। जैसे कि मैंने बताया आपको 6 रुपये समथिंग उसका प्राइस चल रहा था, अभी 20 के ऊपर चले गया है। उसी तरह 3 साल का आप रिटर्न देंगे तो 218% का रिटर्न इसने दे चुका है अभी। तो उसी तरह इस कंपनी के और कुछ जान लेते हैं। moneycontrol.com में कम्युनिटी सेंटिमेंट्स इसका क्या क्या बोल रहे हैं। मनी कंट्रोल का यूज़र जो रेकमेंड कर रहे हैं आपको बाइंग का, 73% लोग बाइंग का ऑफ़र दे रहे हैं आपको, 7% लोग सेल का ऑप्शन दे रहे हैं आपको, और 20% लोग होल्ड का ऑप्शन दे रहे हैं आपको। तो मेरी राय भी यही है कि आप इसको होल्ड कीजिए। इस शेयर को 40 रुपीज़ के ऊपर जाने से कोई भी नहीं रोकेगा, मेरे को इतना इस पर भरोसा है। तो गाइस मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ ये मेरी रिसर्च है, आप अपनी खुद की रिसर्च कीजिए। मेरी रिसर्च पे मैं इस शेयर के लिए बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ कि इस 40 के ऊपर चला जाए, क्योंकि मैंने इसमें अच्छी खासी खरीदी की भी है, मुझे अच्छा खासा इसमें रिटर्न भी मिल चुका है, तो भी मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। आपको और इसके बारे में जानकारी देते हैं, चलिए। तो इस कंपनी का रेवेन्यू आप देखिए 2017 में इसका रेवेन्यू था 4,625 करोड़ का इसका रेवेन्यू था। 4,625 का 2017 में रेवेन्यू था। 2018 में थोड़ा घट के 4,550 पर 9 को आ गया, और 2019 में इसका रेवेन्यू 5,248 तक इसका रेवेन्यू पहुंच चुका था। क्योंकि 2020 में इसका थोड़ा कम हो गया, क्योंकि कोरोना की वजह से थोड़ा मार्केट का लफड़ा चल रहा था, इसीलिए थोड़ा रेवेन्यू में भी थोड़ा फ़र्क आ गया है। वो तो 4,727 का रेवेन्यू था, और इसी तरह थोड़ा तो 21 में थोड़ा सेकेंड वेव के लिए थोड़ा मार्केट और थोड़ा गिर गया था, तो 4,530 का रेवेन्यू हुआ था। नेट प्रॉफिट की अगर बात करेंगे आप तो नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 2017 में 336 करोड़ का मुनाफा कंपनी कमाया है। 2018 में 265 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने कमाया है। उसी तरह 2019 में 371 करोड़ का मुनाफा कमाया है। उसी तरह 2020 में 343 करोड़ का मुनाफा कमाया है। 2021 में 303 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने कमाया है। जहाँ तक डेब्ट टू इक्विटी की बात कीजिए तो इस कंपनी का कर्ज जो है 2017 में 0.92 का था। 2018 में भी इस कंपनी का जो कर्ज था वो 0.92 का ही था। जब 2019 आते आते उस कंपनी ने 0.7 को कर दिया, यानी ऑलमोस्ट 20% के आसपास इस कंपनी ने 0.20 का परसेंटेज इस कंपनी ने अपना कर्ज माफ़ करा लिया है, पे कर दिया है। उसी तरह 2020 में 0.53 के उसमें भी 20% के आसपास इसने पे किया, 0.20 के आसपास। उसी तरह 0.45 2021 में इसका डेब्ट टू इक्विटी बचा हुआ है। ये मामूली सी बात है, ये जल्द से जल्द पे कर देगी, उतना फंड तो कंपनी के पास बहुत सारा है। तो प्रमोटर की अगर बात करेंगे तो 73.02% प्रमोटर के पास इस शेयर्स हैं। उसी तरह 0.93 जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है, यानी जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गया वो वगैरह। FII फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इसमें 1.6 के फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इसमें अच्छा खासा हो गया है अभी। जो 22.49% जो है ये पब्लिक के पास है। उसी तरह इस शेयर का आप प्रोमोटर्स होल्डिंग अगर देखेंगे तो पहले से अनचेंज्ड है। Q1 के लिए जो जून 2021 Q1 तक भी अनचेंज्ड है। म्यूचुअल फंड्स भी अनचेंज्ड हो गया है, और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी उतना अनचेंज्ड है, उतना ही डिक्रीज़ हो गया थोड़ा 1.68 से 1.6। वो फॉरेन इन्वेस्टर आप लेने की टेंशन नहीं है। आप अगर इसके पीएस चेक करेंगे तो यानी इस कंपनी के और
कॉम्पिटिटर्स अगर आप देखेंगे तो पेज इंडस्ट्रीज़ भी आती है, वेल्सपन इंडिया भी आती है, केपीआर मिल भी आती है, लक्स इंडस्ट्रीज़ भी आती है। तो आप इस कंपनी का यानी ट्राइडेंट और इस कंपनी का आपको अगर कंपैरिजन करना है तो पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए आप। 10,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन ट्राइडेंट के पास है, उसी तरह 10, 11, 12, 34 इस तरह और अदर कंपनीज़ के भी मार्केट कैप है। तो आप इसी तरह रिटर्न ऑफ यानी 1 ईयर का परफॉर्मेंस अगर देखोगे तो ट्राइडेंट ने 200% का रिटर्न दिया है, पेज इंडस्ट्री ने 53% का रिटर्न दिया है, वेल्सपन इंडिया ने 129% का रिटर्न दिया है, यानी केपीआर और लक्स इंडस्ट्री ने 200 एंड 184% का रिटर्न दिया है। अगर प्रॉफिट की अगर बात करेंगे कंपनियों की, इन चारों पाँचों कंपनियों की, तो ट्राइडेंट ने छोटी कंपनी रहने के साथ ही प्रॉफिट अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया है, यानी 303 करोड़ का प्रॉफिट इसने कमा लिया है। और इसका शेयर प्राइस भी इतना कम है कि आपको इतना प्रॉफिट इस कंपनी कमा रही है बोले तो बहुत अच्छी बात है। तो पेज इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करेंगे तो 340 करोड़ की इसने मुनाफा कमाया है। उसी तरह वेल्सपन इंडिया ने 550 करोड़, केपीआर मिल ने 515 करोड़, लक्स इंडस्ट्री ने 269 करोड़ ने कमाया है। नेट सेल्स की अगर बात करें तो ट्राइडेंट का अच्छा खासा नेट सेल्स हुआ है, वेल्सपन इंडिया के बाद ट्राइडेंट का ही अच्छा सेल्स हुआ है। और डेप्ट टू इक्विटी की बात करेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया 0.45 का डेप्ट टू इक्विटी ट्राइडेंट का है, पेज इंडस्ट्रीज़ का नील है, पूरा जीरो पे है। वेल्सपन इंडिया का 0.75 है, केपीआर मिल का 0.26 है, वैसे ही लक्स इंडस्ट्रीज़ का 0.12 है। तो ये थी गाइस ट्राइडेंट की कुछ अच्छे पॉइंट्स जो आपको आगे मल्टी बैगर के रूप में आपको इसको पता चलेगा। इतना अच्छा शेयर है ये। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीद लो, क्योंकि इस शेयर की जो वैल्यू जो होने वाली है आगे, आप खुद को भी अंदाज़ा नहीं होगा उतना आगे कंपनी का। क्योंकि अभी कंपनी जो है ना बहुत सारे फील्ड में घुसना चाह रही है। जैसे कि अभी आपको पता ही होगा इस कंपनी ने सर्फ इंडस्ट्रीज़ में, यानी जो ट्राई सर्फ बोल के एक, आई थिंक मेरे को उसका नाम उतना परफेक्ट मालूम नहीं है, ट्राइडेंट के नामक एक सोप आता ना तो सरफ ट्राई सर्फ मतलब ऐसा कुछ नाम है उसका, उस कंपनी में भी अपना इन्वेस्ट कर दिया है। तो गाइज़ थैंक यू, वॉच एंड लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो, सब्सक्राइब।